नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहद खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, जानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। मैं आपकी तरफ लगभग 2000 एपिसोड लेकर आया हूं अभी तक। जो हमारी जर्नी रही है यूट्यूब के ऊपर 2000 एपिसोड की हो चुकी है। और मैं आपको एक और चीज साथ में बता देना चाहता हूं, ये 2000 जो एपिसोड हैं इसमें रेडियो भी है, ऑल सारे रेडियो हैं। इसमें टेलीविजन भी है क्योंकि वो भी यूट्यूब के ऊपर ही आएगा। और इसमें हमारा डायरेक्ट आपसे जो हमारा परिवार है यूट्यूब का, उसके साथ बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छी बातें जो मैं हमेशा करना चाहता हूं ज्योतिष के माध्यम से। और मैं हमेशा बार बार बोलता हूं कि ज्योतिष एक साइंस है एंड द कैलकुलेशन ऑफ मैथ, नथिंग एल्स। दोस्तों, कुंडली, चार्ट और हमारी जन्म पत्रिका, हर चीज निर्धारित है। हर चीज को बहुत अच्छे से पिरो के सजो के कुदरत ने चार्ट हमें बता रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। अब इसी एपिसोड्स के अंदर, पहले तो मैं लास्ट एपिसोड का बहुत थैंक्स करना चाहता हूं। लोगों ने बहुत देखा, बहुत सराहा और ढेरों कमेंट्स आए। लेकिन अब हम बात करेंगे हमारी जन्म कुंडली और हमारे भाई बहन। मोस्टली क्या होता है कि कुंडली को देख लिया जाता है, चार्ट को देख लिया जाता है, लेकिन बहुत सारी ऐसे रिश्तों से रिलेटेड, संबंधों से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं, कई बार बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं, कई बार बहुत नेगेटिव हो जाती हैं। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ जो हमारे भाई बहन हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो कुंडली को जब हम देखते हैं, चार्ट को जब हम देखते हैं, तो खाना नंबर 3 यानी थर्ड हाउस, ये हमारे भाई और बहनों के बारे में क्लियर करता है कि वाकई हमारे भाई कितने होंगे या हमारी बहनें कितनी होंगी। थर्ड हाउस के बाद जो खाना नंबर 9 है यानी 9th हाउस, ये भी निर्धारित करता है कि आपको भाई बहनों का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। और एक चीज मैं और बता दूं, खाना नंबर 5 यानी 5th हाउस को भी देखा जाता है कि हमारे जो भाई बहन हैं औलाद से रिलेटेड ही इनको जोड़ा जाता है। यानी पिता की कुंडली से देखा जाता है कि संतान सुख कितना होगा। तो जाहिर सी बात है 3, 5 और 9, इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। मैं फिर से क्लियर कर दूं, खाना नंबर 3, अगर इसके अंदर स्वेग्रे राशि के, अपनी उच्च राशि के, बढ़िया राशि के, बढ़िया नक्षत्र के अच्छे प्लैनेट्स बैठे हों तो समझ के चलिएगा कि आपको भाई बहनों का सुख बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये वो भाई बहन होंगे जो वाकई आपके साथ पूरी ज़िंदगी चलेंगे और बहुत पॉजिटिविटी के साथ चलेंगे। ये वो भाई बहन होंगे जो दुख में और सुख में आपके साथ रहेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे कजन्स वो एक अलग है तो वो भी खाना नंबर 3 और 9th को देखा जाता है। लेकिन फिलहाल बात कर रहे हैं बड़े भाई, बड़ी बहन, छोटा भाई, छोटी बहन। तो खाना नंबर 3 के अंदर सबसे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि एक प्लेनेट बैठा है, 2 बैठे हैं, 3 बैठे हैं, 4 है, 5 है, क्या है। उन ग्रहों के अपने अलग अलग रोल हैं, उन ग्रहों के अपनी अलग अलग भूमिकाएं हैं। समझने वाली बात क्या है कि जैसे मैंने आपको खाना नंबर 9th बताया है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। 3, 5 और 9, ये देखिएगा कनेक्शन एक दूसरे के साथ इनका बना हुआ है। अगर खाना नंबर 3 ये बता रहा है कि इतने भाई बहन होंगे, तो खाना नंबर ये बताएगा कि वाकई सुख मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। एक मैं और चीज यहां पे जोड़ देना चाहता हूं, कई बार आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स के अंदर कि लड़ाई झगड़ा हो गया,
जब प्रॉपर्टी को लेके, जब बहुत ज़्यादा ऐसा कोई गलत, जिनको वेपन्स के साथ एक दूसरे को काट दिया गया, ये हो गया वो हो गया, तो वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं जाने अनजाने ऐसे प्लेनेट बैठे हुए हैं जो वाकई में ही हिंसक प्रवृत्ति के हैं। अब वैदिक प्लेनेट तो ऐसा नहीं कर सकते, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर ये दृष्टियों के अंदर आ जाते हैं शुक्र शनि राहु केतु के, तो जैसे राहु और मंगल हो जाए, ये बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। राहु के साथ अगर चंद्र हो जाए, ये भी दिक्कत है। तो यहां पे तामसिक और वैदिक प्लेनेट आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। बहुत सारे एपिसोड्स के अंदर मैंने बताया है कि वैदिक और तामसिक ग्रहों का आपस में जब भी एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो रिजल्ट, फल खराब कर देंगे उस बॉक्स का, उस खाने का। 9th हाउस बहुत चीजों को निर्धारित करता है। क्या ये वो भाई बहन हैं जो वाकई हमारे पिछले जन्मों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं? क्या ये वो भाई बहन हैं जो वाकई जिंदगी, पूरी जिंदगी हमारे साथ बहुत पॉजिटिविटी के साथ, बगैर लड़ाई झगड़ा कलेश के हमारे साथ चलेंगे? समझने वाली बात है। कई बार मेरे पास एक ऐसा केस आया था कि वो 6 बहनों का एक भाई था। अब हुआ क्या, वो सबसे छोटा भाई था, लेकिन जब उन्होंने मेरे को बाद में सारी चीज़ें बताई, क्लियर करी कि रमन भाई मैंने शादी ही नहीं करी, क्योंकि उनका जो पारिवारिक सिस्टम था वो बहुत स्ट्रांग नहीं था। तो उन्होंने बोला मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत चीज़ें ऐसी मैंने, मतलब बिजनेस को स्टेब्लिश करने में सारी ज़िंदगी निकाल दी, अपने भाई बहनों की शादियां करवाने में, उनके घर बसाने में। तो ये भी एक खाना नंबर 3 ही निर्धारित करता है। एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हुए हैं और मैंने एक बायोपिक पढ़ा था, दिलीप कुमार जी। तो उन्होंने भी अपनी जो उनकी शादी हुई थी तो वो 45 के आसपास उन्होंने करी थी। उन्होंने भी अपनी सब बहनों की पहले शादी करी, उनके घर बसाए। तो ये बहुत समझदारी वाला काम भी है। यहां पे मैं एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाह रहा हूं, आपका जन्म का नक्षत्र क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जिस तरह हम लगन को देखते हैं उस तरह हम नक्षत्र को भी देखेंगे। नक्षत्र लगन ही निर्धारित करता है कि आपकी जिंदगी के अंदर सुखों की बरसात होगी या दुखों का अंबार लग जाएगा। लगन, मैं यहां फिर से आउट ऑफ द ट्रैक ना चला जाए ये एपिसोड, तो मैं आपको बता दूं, मोस्टली हम हमारे नक्षत्र, जन्म के नक्षत्र को नहीं देखते, देखकर जाना, उसको अनदेखा कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। जिस तरह हम देखते हैं मेघ वृक, मिथुन कर्क सिंह, कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ऐसे लगन जो होते हैं 12 9, देखिए इसके अंदर बहुत सारे फल अलग अलग छिपे हुए हैं। तो बात भाई बहनों की हो रही है, बात हो रही है हमारे परिवार की, बात हो रही है भाई बहनों के सुख की। तो मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसे भाई बहन आपको मिल जाते हैं, बड़े भाई छोटे भाई या बहनें मिल जाती हैं जो वाकई ही उस कुल का हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वाकई ही वो हर एक सपोर्ट देने को तैयार हो जाते हैं अपने भाई बहनों को, चाहे वो मैरिड भी हो चुके हैं। तो जिंदगी भर का साथ खाना नंबर 3, 5 और 9 ही निर्धारित करेगा। अगर आप अपने भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा कला क्लेश भी हो रहा है तो भी 3, 5, 9 के ऊपर जाना पड़ेगा। अब इससे बचा कैसे जा सकता है अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई दिक्कत आ चुकी है? तो देखिए, मंगल ग्रह को बहुत ज्यादा गहनता के साथ इन सब चीजों के साथ जोड़ा गया है, भाइयों के साथ और भाभी के साथ। बड़ा भाई, छोटा भाई, कजन ब्रदर, भाभी, कोई भी हो, तो मंगल ग्रह यहां पे बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। अब दूसरी बात, बहनों को देखना हो तो बुध ग्रह को देखना पड़ता है। मंगल और बुध की भूमिका अपने आप में सुपर डुपर रोल अदा करती है आपके चार्ट के अंदर। मंगल अगर कॉन्फिडेंस है तो मंगल आपके भाई भी हैं, भाइयों के साथ भी तो हौसला बढ़ जाता है ना।
मंगल अगर आपको अथाह शक्ति देते हैं तो समझ के चलिएगा, बुध अगर साथ में आ जाए तो बहनों से प्यार, उनका आशीर्वाद, कुछ भी किसी तरह का प्रॉपर ब्लेसिंग आपको आनी शुरू हो जाती है और आप भी जी जान लगा देते हैं उस रिश्ते को बचाने में, आप भी जी जान लगा देते हैं उस रिश्ते को सरवाइव करने में। और मैं आपको यहां पे बता दूं मंगल कितने डिग्रियों पे है, मंगल कौन से नक्षत्र में है, कौन से चरण में है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी लर्न कर रहे हैं तो इधर उधर मत भागिए कि YouTube चैनल आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर आप लर्नर हैं, सीख रहे हैं, तो मैं बोलूंगा बेफालतू के चक्करों में ना फंसिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और देखिए। अब बात करेंगे हमें उपाय कौन से करने चाहिए जिसको करने से हमें बहुत लाभ मिलेगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपके भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, बिगड़ चुके हैं या कहीं ना कहीं खराब चल रहे हैं, तो मंगल बुध 2 ग्रहों को पकड़ लीजिएगा, इनकी सेवा करिएगा, इनका दान, चैरिटी, तो हर एक रिलेशन बेस्ट बेटर होना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, अगर आप मंगल का कोई दान करना चाहते हैं तो 2 दान ऐसे बता रहा हूं जो आप करेंगे तो बहुत फायदा होगा। एक तो आप हनुमान जी की शरण में चले जाएं, यानी बजरंग बली की शरण में चले जाएं, क्योंकि हनुमान जी को, मंगल ग्रह को हनुमान जी के साथ जोड़ा गया है। बूंदी का प्रसाद चढ़ाना, बदाने का प्रसाद, लड्डू का प्रसाद चढ़ाना, हनुमान चालीसा की पुस्तक को पढ़ना और मंगल के बीज मंत्रों का उच्चारण करना। अगर रिलेशन खराब है तो ये कब होंगे? जब महादशाएं लगेंगी। अगर वो प्रॉपरली उस बॉक्स के अंदर अच्छे से नहीं बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं दूषित हैं, खराब हैं, तो मंगल की महादशा लगेगी तो भाइयों के साथ रिलेशन, भाभीियों के साथ खराब हो जाएगा। अगर बुध की लगेगी तो बहनों के साथ रिलेशन आपका बिगड़ जाएगा। अब बुध के लिए क्या करना है? आपको पन्ना पहनना पड़ेगा और छोटा मोटा दान साधारणतः आपको मंदिर में देना पड़ेगा। जैसे हरे रंग के फ्रूट्स हैं वो आप दान करें, छोटी इलायची आती है वो आप खाना शुरू कर दें, अपनी बहनों को कोई गिफ्ट देना शुरू कर दें, अपने बड़े छोटे भाइयों को कोई गिफ्ट देना शुरू कर दें। तो ये बहुत साधारण, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं ज्योतिष के अंदर जो आपको करने पड़ेंगे, तभी आपकी जिंदगी आगे बढ़ पाएगी, अन्यथा आप उलझे रहेंगे। प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी के साथ अगर जुड़ेंगे तो आप समझ के चलिएगा हर तरह से आपकी मदद खुद ग्रह और ज्योतिष करेगी। लेकिन अगर आप वहम में, भ्रम में, फालतू के चक्करों में फंसे रहेंगे तो फिर बचना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, एपिसोड आई होप सो आपको बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा होगा। तो अगर आप मेरे से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बहुत सिंपल रास्ता दूंगा, बहुत साधारण। करना क्या पड़ेगा आपको? आप इस तरफ देखिएगा, इसके ऊपर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, ये नीचे स्क्रीन पर भी हो रहा है, आप नीचे भी देखिए ना, इधर भी देखिए, नीचे भी देखिए। द नंबर इज 9876726492। बहुत ही बेहतरीन नंबर, हमारे ऑफिस का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, वॉइस कॉल नंबर भी है। आप इस नंबर के ऊपर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 4 चीजें छोड़ दें। यानी मैं फिर से बता दूं कि आपका नाम क्या है, आपका जन्म तारीख, महीना और साल क्या है, समय, जिस समय आप पैदा हुए हैं, और स्थान। ये व्हाट्सएप इस नंबर के ऊपर आप कर दें। आपको हमारे ऑफिस से एक प्रोसीजर आएगा, आप उसे फॉलो करें, क्योंकि हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं दोस्तों, ये पेड सर्विसेज है, ये फ्री सर्विसेज नहीं है। हो सकता है कई लोगों को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये पेड सर्विसेज है। अब अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा? YouTube, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। आपने करना कुछ नहीं है, इंस्टा पे जाइए, रमन मल्होत्रा लिखेंगे
तो आप जैसे ही हजारों लोग, लाखों लोग, मैं तो बोलूंगा 3 लाख अभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंस्टा परिवार भी हमारा बड़ा हो चुका है। यूट्यूब के ऊपर तो आपका प्यार मिल ही रहा है। फेसबुक जिसके ऊपर 5.5 लाख हमारे साथ परिवार जुड़ चुका है। तो ऐसे धीरे धीरे हम आगे कारवां हमारा बढ़ता जाएगा। दोस्तों एक और चीज मैं बता दूं, ऑल एफएम्स, जब आप गाड़ी में बैठते हैं, घर पे हैं, एफएम लगाएंगे तो कहीं ना कहीं दिन में 1, 2, 3 बार आपको घूमते फिरते मेरी आवाज सुनाई देगी। और हां, टेलीविजन के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं, सर्च इंजन हैं जिसके ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से एक चीज बता दूं, चाइनीज स्टोन फेक स्टोन से इतना दूर हो जाए कि वो आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी गलत चीजें ना पैदा कर दें जो आपके लिए मुश्किल पैदा कर दे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, यानी अगले एपिसोड के अंदर। देखना जरूर है उसको भी आपने। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। रमन जी से कंसल्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनका फोन नंबर 9876726492 मिलाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डायरेक्ट उनसे फोन पर बात करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सो बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ।